साल है, 2-3 घंटे में कितना कहेंगे, लेकिन भावना से उनको अर्पण करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे 12 ज्योतिर्लिंगों की। उनमें से जितनी भी कथाएं आप सुन सकेंगे, महादेव जो चाहेंगे, क्योंकि श्रावण मास का 9वां दिन है और हम ये चाहेंगे चाहे नाम लेकर ही सही 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम भी हमारे श्रवणों में पड़ जाएगा तो हमारे लिए वो शुभ होगा। एक बात कह दें कि अगर इस अनुष्ठान में या इस स्थान में आपको कुछ ऐसा हुआ हो कि आपको ऐसा लगा हो कि ये थोड़ी सुविधा नहीं हुई या ये असुविधा हो गई, तो ये स्थान आपका है, प्रिया कांजू का है, इसमें हमारा कोई लेना देना है नहीं। तो अपना ही घर समझ के उस भाव को मत रख के जाया करो कि यहाँ हमें ये नहीं मिला या ये रह गया। ये रख के जाया करो कि ये मेरा घर है, अगली बार इसमें ये मैं करूँगा, जो मेरी कमी रह गई है इसमें अगली बार हमें ये पूरी करनी है। तो अगर कोई कमी रह भी गई हो तो उसे याद मत रखिएगा, और जो अच्छा हुआ हो, जो आनंददायक हुआ हो, वो प्रिया कांजू से, शिव जी से बार बार मांगना कि ये हमारे जीवन में बार बार होते रहे। और ये तब तक नहीं होगा जब तक आप नहीं चाहेंगे। इसलिए आप कृपा कीजिए कि ये आनंद हमारे जीवन में बार 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 होता रहे। शौनकादिक ऋषियों ने कहा, महाराज आपने भगवान भूत भावन भोलेनाथ की एक से एक सुंदर कथा कही है। भगवान अपने भक्तों की रक्षा कैसे करते हैं, दुष्टों का दमन कैसे करते हैं, तीनों पुरों का नाश करके वो त्रिपुरारी कैसे बनते हैं, उस तारकासुर का वध करने के लिए भगवान अपने कार्तिकेय को कैसे जन्म देते हैं, कामदेव को कैसे जलाते हैं, इस सृष्टि की रचना कैसे करते हैं। आपने बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं, मन मोह लेने वाली कथाएं आपने सुनाई है। हमारे मन में एक भाव है, हम आपके मुख कमल से भगवान शिव के जो लिंग हैं, इस पृथ्वी पर कौन कौन से तीर्थ हैं और कौन कौन से तीर्थ में कौन कौन सा शिवलिंग है, सावधानी से सुनिएगा। कई लोग तो तीर्थों में चले जाते हैं, जल चढ़ाए आते हैं, उसका महात्म्य जाने बगैर, और कई तो तीर्थों में जल चढ़ाने से पहले हम लोग लड़ पड़ते हैं। अभी श्रावण मास चल रहा है, बहुत सारे लोग जल चढ़ा रहे हैं, मंदिरों में, शिवालयों में लंबी लंबी लाइन है, और कई तो लाइन चल रही हो, धीरे धीरे इसी बात पर लड़ाई हो जाए। अब वो जल जो लोटा में है वो शिव जी पे नहीं चढ़ता, फिर तो वो एक दूसरे पे ही चढ़ जाता है। अब हम गए हैं शिव जी को मनाने, पर हम खुद ही रूठे हुए हैं अपने आप से। समझ रहे नहीं? आप जब देवालय में जाएं, आप जब मंदिर में जाएं, तो आपका संकल्प होना चाहिए, हमें क्रोध नहीं आएगा। आप मंदिर में शांत रहेंगे तो आपके चित्त में शांति रहेगी, और आप मंदिर में उग्र रहेंगे तो आपका मन उग्र रहेगा। आप सत्संग में शांत रहेंगे, उग्र रहेंगे तो आपका मन उग्र ही रहेगा, और आप सत्संग में शांत रहेंगे तो आपके मन में शांति आ जाएगी। हमारे घरों में शांति क्यों नहीं है? हम सत्संग में भी चिबिर चिबिर चल रहा। अरे भाई, कथा में बैठे हो, कान ब्यासी के ऊपर रखो, जिह्वा पे नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। या जो वैष्णव लोग बैठे हैं वो सब राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। कान यहाँ रहने चाहिए, बुद्धि यहीं रहनी चाहिए, जिह्वा पे नाम चलता रहे। फिर देखिए आपके मन में कैसे शांति नहीं आती।
ये मनस्थिति हमारी होनी चाहिए, परम आवश्यक है। अब देखो मंदिरों में इतनी धक्का मुक्की होती है, वहां शांति मिलेगी? आराम से चलो। तो कह रहे बिहार जी के मंदिर में बड़ी भीड़ है। अरे वैष्णो देवी से भी छूटा है कि बिहार जी का मंदिर? बताओ, वैष्णो देवी गए हो? वहां क्यों नहीं होती धक्का मुक्की? यहां क्यों हो रही है? जो लोग यहां आ रहे हैं वही लोग वहां जा रहे हैं। सेम पैटर्न यहां तैयार कर दिया जाए कि लाइन में लग के ही आओगे, सबको दर्शन भी हो जाएंगे, धक्का मुक्की भी नहीं होगी और मन अशांत भी नहीं होगा, मन में शांति रहेगी। आप जब मंदिर जाओ, आप जब सत्संग में जाओ, पहले अपने मन को शांत करो, तैयार करो कि हम मंदिर जा रहे हैं। किसी होटल में नहीं जा रहे हैं जो वेटर आएंगे और हमारे अटैची उठाएंगे और हमें रूम तक छोड़ के आ जाएंगे। दिस इज अ टेम्पल। और टेम्पल में वेटर्स नहीं आते, वहां तो हम ही वेटर्स हैं, वहां तो हम ही सर्वेंट हैं। स्वामी जी कौन है? बोले ठाकुर जी, गोविंद भगवान, वो हमारे स्वामी हैं और हम उनके सेवक हैं, और सेवक ही सामान उठा के जाएगा। तो क्या सामान? बोले मिठ भोग लगाने का, माला पहनाने का, और जो भी आप चढ़ाना चाह रहे हो वो स्वयं अपने हाथों से लेके जाओ और भूत बावन भोलेनाथ पे, शंकर भगवान पे, बिहारी जी पे, वैष्णो देवी पे आराम से लाइन में। आपसे आगे जो आया, आपसे पहले जो आया है, उसका अधिकार है कि पहले वो दर्शन करे। आपका अधिकार नहीं है कि जाके शॉर्टकट मार के आप दर्शन करो। यू डोंट हैव राइट टू गो अर्ली, यू डोंट हैव राइट। If you have some money, if you have some special people, so you don't misuse that things. Follow the rule, follow the queue. US जा रहा हूं इसलिए इंग्लिश झाड़ रहा हूं, थोड़ा उनको लोगों को लगना चाहिए कि हाँ तैयारी करके आ रहा बंदा। उन लोगों को भी तो लगना चाहिए प्रिपरेशन करके आ रहा है, ऐसे नहीं आ रहा है, ऐसे ही थोड़ी उठा कमंडल चल दिए। कमंडल नहीं उठाते, डायरी भी उठानी पड़ती है, कॉपी पेन भी उठाने, देख नहीं रहते, लग रहे थे, बहुत कुछ उठाना पड़ता है। चलो, तो तीर्थ में कैसे जाएं, सत्संग में कैसे जाएं, ये हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, ये हमें सीखना ही पड़ेगा। और जब तक सीखेंगे नहीं तब तक जीवन में ये उतरेगा नहीं, और जब तक उतरेगा नहीं तब सत्संग लाभ देगा नहीं, मंदिर लाभ देगा नहीं। तो आप जब यहां आए हैं, क्या दिन हो गए? क्या दिन हो गए? क्या आज भी मन की स्थिति वही है जैसी पहले दिन थी? आज मन अलग रंग में रंगा हुआ है, आज मन अलग सी शांति महसूस कर रहा है, आज मन कह रहा है कि आज तुम कुछ अच्छा कर चुके हो, इसके बाद अगर तुम कोई पाप न करो, कसम से मैं लिख के दे सकता हूं, तुम्हें वैकुंठ मिलेगा, तुम्हें गोलोक मिलेगा। यहां से जाके अगर आप पाप नहीं करते हो, आप गोलोक जाओगे, सिग्नेचर कर सकता हूं। ये लाभ है शिव महापुराण का, ये लाभ है पार्थिव शिवलिंग महोत्सव का। और आप कर चुके हो, लेकिन पाप जब होंगे तो हम सीढ़ियां उतरने लग जाते हैं, और जब पुण्य होता है तो सीढ़ियां चढ़ने लग जाते हैं। और मानव जीवन चढ़ाई के लिए मिला है, गिरने के लिए नहीं। गिरने के लिए तो बहुत जन्म थे, जिन जन्मों में हम गिर चुके हैं, लेकिन वहां भी हमने चढ़ाई जारी रखी, जिसका फल है कि आज हम मानव बने। तो अब आखिरी पल है ये,
तीर्थों में कैसे जाया जाए, तीर्थों में कैसे रहा जाए, तीर्थों में किन मर्यादाओं का पालन किया जाए, ये सनातनियों को आना चाहिए, जरूरी है। महाराज इस पृथ्वी पर किस किस स्थान पर भूत भावन स्वयं प्रकट हुए या किसी के द्वारा प्रकट किए गए हैं, हम आपके श्रीमुख से ये जानना चाहते हैं। और जिन स्थानों का विशेषतः महत्व है वह हमें कृपा करके विस्तार से सुनाइए, कृपा कीजिए। सूत जी महाराज ने कहा, साधु पृष्ठ मृषि श्रेष्ठ लोकानाम हित कंपया। हे साधुओं, हे सौनकादिक ऋषियों, तुमने ये जो प्रश्न किया है अपने हित के लिए नहीं, पूरी मानव जाति के हित के लिए ये प्रश्न किया है, पूरे संसार के लोगों के कल्याण के लिए ये प्रश्न किया है। शिव पुराण के माध्यम से जब वो ये जानेंगे कि ये विशेष स्थान है जहां शिव जी, जहां भूत भावन भोलेनाथ विशेषतः विराज रहे हैं, तो वहां जाकर उन्हें सहज में ही शिव कृपा प्राप्त होगी। राधेश्याम, ये बंद कर देना जरा, ये बंद कर। एक बार बोलो राधे राधे। सहज में ही उसे शिव का कृपा प्राप्त हो जाएगी और जिस मनोरथ के साथ वो तीर्थ जाएगा उस मनोरथ को वो सफल कर सकेगा, उसका वो मनोरथ सफल हो जाएगा। तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। एक प्रश्न तो यह है कि मेरा काम कैसे चलेगा, एक प्रश्न तो यह है मेरी संतान का क्या होगा, एक प्रश्न यह है कि मेरा बुढ़ापा कैसा होगा, और एक प्रश्न यह है कि मेरा कल्याण कैसे होगा। अधिकांश प्रश्न तीन करते हैं जो पहले हैं, आखिरी प्रश्न कोई बिरला ही करता है कि मेरा कल्याण कैसे होगा, कोई बिरला। और अगर ये प्रश्न मन में आ जाए कि मेरा कल्याण कैसे होगा, तो जिन अभावों से आप दुखी हैं वो अभाव आपको दुखी नहीं कर सकेंगे। क्योंकि जो आपसे छूटा हुआ है ना वो बहुत बड़ा है, ये तो कुछ भी नहीं है। रोटी नहीं है कि कपड़ा नहीं है कि माला नहीं है कि ब्रांडेड कपड़े नहीं है कि घड़ी नहीं है, गाड़ी नहीं है, मकान नहीं है, ये बहुत छोटी चीजें हैं। चिड़िया को कहाँ घर बनाना पड़ता है, कहाँ वो ब्रांडेड कपड़े पहन रही हैं चींटियां। बहुत बड़ा मिस कर रहे हो, वो है भगवत प्राप्ति, अपने जीवन का कल्याण। और वो कल्याण कैसे होगा? ये जो आप इस श्रीधाम वृंदावन में बैठे हो, ये स्थान साधारण नहीं है। यहां भी महादेव गोपेश्वर महादेव के नाम से विराजमान है। पूरे ब्रज क्षेत्र में अनेकों स्थानों पर महादेव विराजमान है। मथुरा में भूतेश्वर, कौन सा? भूतेश्वर की एक बात बताएं आपको, जो मनुष्य केदारनाथ नहीं जा पा रहे हो चढ़ाई चढ़ने के चक्कर में, हेलीकॉप्टर पलटने के चक्कर में, जब हम गए थे उत्तराखंड के हेलीकॉप्टर वहां क्या हो गया था, क्या होता है, और जब आए 2-3 तब हो गए।
बड़ा रिस्क है केदारनाथ जाना। बोल तो क्या करें? केदारनाथ का उपलिंग है भूतेश्वर। अगर आप केदारनाथ दर्शन करने नहीं गए, नहीं जा पा रहे हैं, तो मथुरा में भूतेश्वर महादेव का दर्शन कर लेंगे तो आपको केदारनाथ भगवान के दर्शन का ही लाभ मिलेगा। कौन कौन कराए दर्शन? हो गए केदारनाथ के दर्शन? केदारनाथ नहीं, भूतेश्वर। बहुत सारे लोग गंगा जल लाते हैं, भूतेश्वर पे चढ़ाते हैं। बहुत सारे लोग, हमारे ब्रजवासी तो या तो गोपेश्वर पे चढ़ाएंगे या भूतेश्वर पे चढ़ाएंगे। और अकेले भूतेश्वर पे नहीं रहते महादेव, गोवर्धन में चकलेश्वर के नाम से विराजमान है। नंदगांव में नंदीश्वर के नाम से प्रसिद्ध है, आशेश्वर महादेव के रूप से विराजमान है। कामा में कामेश्वर महादेव के नाम से जाने जाते हैं, वहां पहचान। ऐसे 5 प्रमुख जगहों पर भूत भावन भोलेनाथ ब्रज में विराजमान है। क्यों? ये ब्रज स्थली जो है, ये मेरे प्रिया प्रीतम की नित्य रमण स्थल है, नित्य विहार स्थली है, इसलिए महादेव भी यहां पर विराजमान रहते हैं। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा। अच्छा, मैं राधे राधे इसलिए भी बुलवाता हूं जैसे किसी को नींद आ रही हो तो वो भाग जाए। और नींद उन लोगों को आती है जिनको सोफा कुर्सी मिल जाए, नीचे वाले को तो नींद आएगी नहीं। इसलिए बी केयरफुल, जागते रहो। वो चौकीदार रात में जब चौकीदारी करता है तो एक शब्द बोलता है। क्या बोलता है? जोर से बोलो। इसका मतलब क्या है? इसका एक ही मतलब है, चौकीदार ये कह रहा है तुम मेरे भरोसे मत रहना, अपने घर की देखभाल खुद ही करो। एक है चौकीदार और एक है जमींदार। जो बड़े धनवान होते हैं, जमींदार होते हैं, वो चौकीदार रख लेते हैं और चौकीदार चिल्लाता रहता है जागते रहो, जागते रहो। और जो जगेगा लॉस में नहीं रहेगा, जो सो जाएगा वो लॉस में रहेगा। चोरियां दिल्ली में तो गाड़ी उठा ले जाते हैं, और गाड़ी ना उठे तो टायर खोल ले जाते हैं, शीशा खोल ले जाते हैं वो। अच्छा, बंद कॉलोनियों में से ले जाते हैं। तो चौकीदार गलत कहां है? वो तो ऑलरेडी कह रहा है जागते रहो। इसका मतलब जानते हो क्या है? ये वेद, ये पुराण, ये सब कह रहे हैं, गुरु कह रहे हैं जागते रहो। बहुत समय निकल गया है सोते सोते, अब सोने का नहीं जागने का समय है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो। अब बताओ, पाना है कि खोना है? सोओगे तो नहीं मिलेगा। घर जाके कहोगे हम तो पूरी कथा सुन के आए, और वहां जाते आरती करते सो जाओ, कैसे काम चलेगा? जागना पड़ेगा, राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। तो आई मीन टू से, वृंदावन में, ब्रज में अनेक रूप से भूत भावन भोलेनाथ विराजमान है, अनेक रूप से। स्वयं सूत जी महाराज इस बात को कह रहे हैं, मैं तुम्हें कितना बताऊं कि शिव जी कहां कहां विराजमान है। ये पूरी पृथ्वी ही शिवलिंगमय है। और अकेली पृथ्वी ही शिवलिंगमय नहीं है, पाताल भी शिवलिंगमय है। श्रावण मास में पुराण,
उसे पुराण भी वृंदावन धाम से। अब कहना तो नहीं चाहिए, सुन भी रहे हो किसी ब्रजवासी ब्राह्मण के मुंह से। इस बात पे तो हमें गर्व है कि हम ब्रजवासी हैं, और तो कोई गर्व करने लायक काम किया नहीं हमने लाइफ में। एक ही काम किया है, वो भी हमने तो किया ही नहीं, भगवान ने कह दिया चलो जाओ ब्रज में चले जाओ। बाकी तो ऐसी ही गई जिंदगी बेकार, किसी काम के नहीं रहे। पर इस बात पे गर्व करना चाहिए, क्योंकि ये बात भगवान की कृपा से है कि हम ब्रजवासी हैं। और ब्रजवासी का ये सौभाग्य होता है कि उसका जन्म अगर ब्रज में हुआ है तो जन्म से ही उसका संबंध भगवान से है, उसे जोड़ना नहीं पड़ता। जो दिल्ली वासी हैं, जो पंजाब वासी हैं, जो हरियाणा वासी हैं, उन्हें संबंध बनाना पड़ेगा। और हमारा संबंध ऑलरेडी, उन पे दो जिम्मेदारी है, वो पहले संबंध बनाएं फिर संबंध निभाएं। हमारे पास एक जिम्मेदारी है कि संबंध तो पैदा होते ही बन गया था, अब बस निभाओ। एक और बात बताएं, संबंध बनाना बहुत आसान है, कठिन क्या है? जोर से बोलो। बनाना तो आसान है। कोई मिला भाई साहब, धर्म के भैया हो आप हमारे, कोई मिला भाई साहब आप हमारी बहन जी, धर्म की बहन हो हमारी। और धर्म की बहन ने कहा भैया मुसीबत में हूं, 2 लाख रुपया चाहिए। अब भैया फोन नहीं उठावे, वो बस यूं करो धर्म की बहन हो तुम। अरे तेरी धर्म की बहन संकट में, ले जा 2 लाख रुपया। बहन जी हमने आपको बहन जी बनाया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमें ऐसे। अभी तो आप देख रहे हो हमारे घर में बहुत घाटा चल रहा है, इतना घाटा है कि आटे में सुरहरी पड़ी है। हम आपकी कहां से सहायता करें बताओ? हाँ जी कि ना जी? तो संबंध बहुत कम बनाओ, लेकिन जितने बने उन्हें निभाओ। जितने संबंध बने उन्हें और दिल से निभाओ। आज हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम संबंध, हमारा जो संबंध है ना वो हृदय से नहीं है। प्रत्येक रिश्ता जो है वो छल कपट से भरा हुआ है। 99% यूज एंड थ्रो वाला सिस्टम है। जब तक यूज हो सकते हो यूज करो, नहीं तो जाओ। और भगवान से मिलने की यही शर्त है। भगवान ने यही कहा है, मोह कपट छल छिद्र न भावा। अगर मुझसे मिलना चाहते हो तो एक कपट और छल से ऊपर उठो। जब कपट और छल से ऊपर उठोगे तो मैं मिलने के लिए तैयार हो जाऊंगा। हाँ धीरे बजाओ, तुमने तो मेहंदी लगवा ली होगी ना, सावन चल रहा है। एक बात कहें, आज मेरे देश में रिश्ते मर रहे हैं। आज रिश्ते रिश्ते नहीं रहे हैं। आज तथा कथित रिश्तों में रक्त बहने की बू आ रही है, पिक्चर्स दिखाई दे रही है। आज रिश्तों में कड़वाहट बहुत घुल गई है। आज रिश्ते जहर देने वाले हो गए हैं। आज रिश्ते सिर्फ सीढ़ी भर रह गए हैं। पैर रखो और आगे जाओ। एक और बात बहुत सूक्ष्म में कह दूं, आज प्रत्येक घर की बहन बेटियों की सिसकियां जो निकल रही हैं वो बहुत क्लोज रिश्तों की वजह से ही निकल रही है। आज हमारी बहन बेटियां अपने ही घर में सुरक्षित नहीं है।